ईश्वर भक्ति ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान है और दूसरा कोई समाधान नहीं है। संसार में सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली, सबसे धनवान जो कुछ है वो ईश्वर ही है, सब ईश्वर का। उसकी शरण में ही सारी समस्याओं का समाधान है और कोई तरीका है नहीं। चाहे संसार में कितनी संपत्ति आ जाए, कितने ही बुद्धिमत्ता आ जाए, कितनी ही कोई चीज़ आ जाए, लेकिन यदि ईश्वर भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है। ईश्वर भक्ति है तो सब ठीक है, ईश्वर भक्ति नहीं तो सब व्यर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास ने एक जगह बहुत बढ़िया लिखा, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में लिपटी। खूब बुद्धि है, खूब चतुराई है, सुंदर भी बहुत। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में लिपटी। धान्य बड़ो बल बाहु बड़ो, संपत्ति बढ़ गई, बाहुबल में बहुत ज्यादा हो गया। और कीरति हु जग में प्रकटी, लोग सब जानते भी हैं। घूमत द्वार गजेंद्र हजार, उस समय हाथी ज्यादा होते थे राजाओं के पास, अब गाड़ियां ज्यादा होती। घूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र सहु कछु नाई घटी। इंद्र से संपत्ति भी कोई कम नहीं। ठीक है, अंत में तुलसीदास ने गजब कर दिया, तुलसी भगवान की याद बिना जिम सुंदर नारी की नाक कटी। तुलसीदास जी कहते हैं बिना भगवान के यूं मानो मैंने कोई बहन बेटी बहुत सुंदर हो ना काट दो तो बेकार हो गई, बदसूरत हो गई। वही स्थिति होती बिना ईश्वर के। ईश्वर की भक्ति हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। महर्षि दयानंद क्या ऋणी इसलिए हैं कि उन्होंने सही ढंग से बताया ईश्वर भक्ति ये है, वेद ये कहता है, शास्त्र इनका नाम है। हमें तो यही पता नहीं था। महर्षि दयानंद की कृपा क्या हुई कि उन्होंने सही रास्ता बता दिया। वेद का नाम तो तब भी लेते थे, वेद की प्रतिष्ठा तो हमारे यहाँ थी, शुरू से ही रही, पर वेद क्या है क्या नहीं है ये पता नहीं था। किसी ने भी अपनी बात कही तो फिर वो वेद के नाम से ही कही। बीच के कालखंड में जितने कवि हुए सबने वेदों का नाम लिया, और लोकगीत अब गाए जाते हैं उनमें भी वेद आता है, पर वेद पढ़ा किसी ने नहीं, ना जाना था। अब भी वेद का नाम लेते। एक बार मैं रेडियो खोल बैठा, अब तो रेडियो का चलन है नहीं, कई साल पहले की बात है। कहा ब्रज के लोकगीत सुनो, उसमें ब्रज का लोकगीत आया, भव का है तारन, भव का है तारन जमुना का पानी। सारे संसार में संसार को उतारने वाला जमुना का पानी है। तो भैया दूज पर हजारों आदमी आ जाते हैं, भैया दूज कितनी भीड़ होती है। भव का है तारन जमुना का पानी, प्रमाण फिर दे दिया, वेद ने बखानी भैया वेद ने बखानी। मैंने कहा कमाल कर दिया, ये वेद में जो कहाँ पड़ जाए जी लोग। भवका का तारन जमुना का पानी, वेद ने बखानी भैया वेद ने बखानी। अच्छा, वेद न इन्हें देखे न सुने, पर वेद की बात कह दी। वह यही रहा सब सर्वत्र। देखा किसी ने नहीं वेद में क्या लिखा। इन्होंने नहीं, हिंदी के कवि, हिंदी में दो धाराएं हैं, एक है निर्गुण भक्ति शाखा, एक सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति वो जानते निर्गुण और सगुण भी नहीं, वो साकार को सगुण कहते हैं और निराकार को निर्गुण कहते हैं। ये भी स्वामी दयानंद हिंदी का बड़े से बड़ा विद्वान। जो कमाल तो ये है कि बड़े से बड़ा विद्वान आज भी लिखा जाता है। जिन्होंने पीएचडी रिलेट कर दी वो आज भी यही लिखते हैं, साकार और निराकार।
और सगुण निर्गुण, साकार को सगुण और निराकार को निर्गुण। ये तो महर्षि दयानंद ने बताया है मूर्खों, आकार और गुण में अंतर होता है, आकार गुण थोड़ी होता है। देखो कितनी, इतने पढ़ने के बाद सत्य यही तो है ना, संस्कृत विद्या बिना पढ़े विद्वान हो ही नहीं सकता। अब पता नहीं कैसे भी अपने विद्वान लिखते रहे, लिख गए कि गुण और आकार, आकार गुण नहीं होता है, साकार और निराकार। और उन्होंने साईं ने कहा कि निर्गुण और सगुण भक्ति दोनों ही एक में ही है परमात्मा में। परमात्मा दयालु है तो हम भी दयालु बने, ये सगुण भक्ति। परमात्मा दयालु है तो हम भी दयालु बने, परमात्मा न्यायकारी, हम भी न्यायकारी बने। तो ये क्या है, परमात्मा गुण हमारे मिल रहे। और परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हम सर्वशक्तिमान है नहीं, अल्पशक्तिमान। ये निर्गुण भक्ति है, ये गुण हमें नहीं आ सकता, ये हम जाने। परमात्मा अनंत है, हम शांत हैं। परमात्मा सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। तो साईं ने कहा कि ईश्वर की दोनों प्रकार की भक्ति एक ही ईश्वर में होती है, अलग अलग नहीं। तो वहाँ सगुण भक्ति शाखा में जो कवि हैं उनमें है रसखान। यहाँ हम खड़े थे, हमारी गुलामी का ही कारण ये रहा। देश गुलाम क्यों हुआ कि ईश्वर भक्ति को हम समझे नहीं। ईश्वर भक्ति में शक्ति होती है, जब शक्ति होती है तो गुलाम क्यों हुए। भारत जैसा देश जो ईश्वर के नाम पर इतना होता है और वे देश गुलाम हो जाए, तो इसका मतलब क्या, भक्ति कर नहीं पाए। जब ईश्वर में भक्ति है और भक्ति में शक्ति है, ईश्वर की भक्ति में शक्ति है, फिर शक्तिशाली गुलाम कैसे हो जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखो, जहां शक्ति कम होती है वहीं गुलामी आ जाती है। जहां शक्ति कम होती है वहां गुलामी आए। प्रकृति है, प्रकृति में शक्ति नहीं है तो आपकी गुलाम हो गई कि नहीं होगी। भाई पंखा आप चला रहे, गाड़ियां आप चला रहे, क्यों चला रहे, वो जड़ है, जड़ता में शक्ति नहीं होती, चेतन में शक्ति होती, तो उसका गुलाम हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, जब जड़ में जड़ है, जड़ में शक्ति नहीं है, तो वो चेतन ही गुलाम हुई कि नहीं हुई। अच्छा, जो जड़ की पूजा करेगा उसमें जड़ता आएगी नहीं आएगी, और जब जड़ता आएगी शक्ति उसमें कम हुई नहीं हुई। जब शक्ति कम हुई तो गुलाम हुआ कि नहीं हुआ। मुख्य कारण मूर्ति पूजा का गुलामी का ये है। हम गुलाम क्यों हुए। इस भारतवर्ष में सभी आचार्यों ने मूर्ति पूजा से को कर लिया समझौता, महर्षि दयानंद ने कोई समझौता नहीं किया। कारण ये था, वो कहते, वो जानते थे कि जब तक, जैसे कहते हैं ना पुरानी कहावत है, न नौमन तेल हो न राधा नाचे। वो कहावत है, जब न मूर्ति पूजा जाए और न देश विश्व का गुरु बने। वर्षों गुलाम रहा। अब कोई ये थोड़ी समझे कि अब गुलाम नहीं है। देश तो अब भी गुलाम है। गुलामी किसे कहते। राष्ट्र का मतलब क्या होता है। राष्ट्र का मतलब है भाव, भाषा, भूमि। राष्ट्र का मतलब क्या है, भाव, भाषा और भूमि। जब देश को, हम जिस देश को स्वतंत्र कहते हैं उसके 3 टुकड़े तभी हो गए। पाकिस्तान बन गया, भारत ही, और बांग्लादेश बन गया। तो टुकड़े टुकड़े तो हम तभी करा चुके। भूमि के कर दिए, भाव और भाषा। भाषा की दुर्दशा जानते ही हो आप, कहाँ है हमारी भाषा। आज जो बच्चे फांसी लगा रहे हैं, आज आत्महत्याएं कर रहे हैं, आज बलात्कार हो रहे हैं, आज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसके मूल में क्या है। ध्यान रखना, जब भाषा में विकृति आ जाती है तो सारी विकृतियां पैदा होती हैं। भाषा में विकृति है। जिस भाषा के पीछे हम भाग रहे हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा कहते हैं, उसमें है ही छल कपट। कुटिलता किसे कहते हैं, कुछ कहो कुछ करो, वही तो कुटिलता है। कुछ कहो कुछ करो, अंग्रेजी यही करती है। उसकी वर्णमाला में ही कुटिलता है। अच्छा, टी आप बोल लेंगे, बी बोल लेंगे, बट बोलो तो BUT, बी, अब टी बोल दिया, लेकिन टा क्यों बोलते, बा क्यों बोलते। लिखेंगे टी, बोलेंगे टा, हैं, लिखेंगे बी, बोलेंगे बा। कहीं पर भी भाषा में विकृतियां कहाँ थी। जब ध्यान रखो, जब भाषा में, ये महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण क्यों बनाया, वो जानते थे भाषा की विकृति मनुष्य के मस्तिष्क को विकृत करती है।
अंग्रेजी भाषा में विकृति है वो तुम्हारे मस्तिष्क को विकृत कर देगी। ये तो अब ज़्यादा प्रचलन हो गया, जो हमारे संस्कृत के विद्यालय हैं या वो हैं, अब धीरे धीरे करके अधिकारी वैसे आ गए तो घपला हो गया। नहीं तो मैंने स्वयं जब परीक्षाएं दी थी, संस्कृत की परीक्षा में कभी भी कोई टीचर छापा मारने नहीं आता था। और जब उनसे पूछो संस्कृत में क्यों मारते, कि संस्कृत वाले नकल करती नहीं, संस्कृत वाले ठीक हैं। ऐसा क्यों हो जाता? भाषा ठीक है, भाषा यदि ठीक हो जाएगी, यदि हमारे पास इतने ब्रह्मचारी रहते, 100 ब्रह्मचारी हैं, जिन बच्चों को मैंने अष्टाध्यायी पकड़ा दी है, चाहे 10 और 15 हों, उनके स्वभाव बदल गए, वो बच्चे शांत हो गए। वो स्वभाव, ये तो प्रैक्टिकल हमारा गुरुकुल का है कि जो बच्चे अष्टाध्यायी करेंगे वो उद्यम करते ही नहीं, वो स्वाभाविक शांत हो जाते, क्योंकि वो संस्कृत की तरफ बढ़ गए। जो रुचि नहीं लेते हैं वो उद्यम करते। तो या तो भाषागत ही ऐसी विशेषता है भाषा की, और अब भी हमारा मानना कि जब तक अपनी भाषा नहीं होगी, आपने अपने बच्चों की दुरुस्ती अपने आप ही कर ली। जो भाषा, महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा संस्कृत को पढ़ना चाहिए, साईं ने क्या गजब का उत्तर दिया, कहा संस्कृत को पढ़ना चाहिए। आप कहते, आप यही तो तर्क देंगे ना कि भाई संस्कृत इसलिए नहीं पढ़नी, अब नौकरी मिलती नहीं, ये मिलती नहीं, संस्कृत क्यों पढ़े। महर्षि दयानंद ने किसी ने कहा संस्कृत क्यों पढ़े, तो साईं ने क्या लिखा, कहा, उन्होंने कहा संस्कृत ईश्वरीय वाणी है, ईश्वरीय भाषा है, और ईश्वर में आनंद है, तो संस्कृत में भी पढ़ने में आनंद है, और आनंद ही चाहिए। जैसे ईश्वर में आनंद है वैसे ही संस्कृत के पढ़ने में आनंद, संस्कृत भाषा में आनंद है। तो जब भाषा की विकृति आ जाती, सारी विकृतियां हो जाती। अपने यहाँ ऋषि मुनि पागल नहीं थे जो उन्होंने संस्कृत व्याकरण ऐसा बनाया, बात भाषा बिगड़ेगी नहीं। उन्होंने देख लिया था भाषा बिगड़ी तो मनुष्य की प्रवृत्ति बिगड़ जाएगी, और प्रवृत्ति बिगड़ेगी वो किसी तरह सुधरेगी नहीं। देश की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? भाषा ठीक हो हमारी, भाषा का हमारे का ऐसा बुरा हाल हो रहा कि हमारे मस्तिष्क में इतनी गुलामी घुस गई है कि यहाँ बच्चों को टहलाने के लिए आते हैं। अब तो नई पीढ़ी इतनी ज़्यादा विकृत हो चुकी है, फांसी लगा रही है, सब कुछ कर रही है, अशांति फैली है, फिर भी भाषा पर नहीं आ रही। यहाँ जा रहे पढ़ो, पढ़ो जाकर, जिस भाषा को बच्चों को तुम अभी सिखाते हो, इंटर के बाद में सारी सीख जाएंगे। कितने दिन की अंग्रेजी है, शुरू से ही करते। यहाँ आएंगे, छोटा सा बच्चा है, गाय नहीं कह रही, बेटा काऊ है, पैरेट है, डॉग है, इनसे भावना बनेगी क्या? भारत दर्शन ने ठीक लिखा, निज भाषा उन्नत है सब उन्नति का मूल। निज भाषा उन्नत है सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का सूल। बिना अपनी भाषा के कैसे हो जाए? आप अपने बच्चे को उठा करके दूसरी गोद में डाल दो, माँ अपने बच्चे को दूसरी माँ की गोद में डाल जाए, क्या उसका विकास होगा? वहाँ क्या वो अपनी माँ की गोद में तो होगा। हम उसकी अपनी माँ की गोद से उठा करके पहली क्लास से फेंक दिया वहाँ अंग्रेजी, और फेंक दिया, उसमें सारी विकृतियाँ आ जाती। सर्वे बताते हैं जितने हिंदी मीडियम स्कूल हैं उनके 80% बच्चे देशभक्त हैं, और जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं 15% भी नहीं है। देशभक्ति हो ही नहीं सकती। दूसरे की भाषा को बोलकर किसी देशभक्ति कहाँ से जाए? और देश जो जहाँ ले जाना चाहिए था, जहाँ आर्य समाज में ऋषि समझते, वहाँ क्यों नहीं गया? उसका मूल कारण था कि देश जब सौंपा गया, देश में उस समय निरक्षर लोग ज़्यादा थे, और जो पढ़ लिख करके आते थे वो सब अंग्रेज थे, इंग्लैंड से पढ़ के आए। जब इंग्लैंड से पढ़ के आए, चाहे नेहरू हो चाहे दूसरे, उनके सब पर वही सवार था, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ की भाषा, तो उन्होंने पूरे देश में अंग्रेजी थोप दी, और उसका परिणाम है धीरे धीरे पतन होता ही चला जा रहा। धन से ये कोई कोठियों से उन्नति हो जाती है क्या? केवल सड़कों से भौतिक उन्नति हो जाती? मानसिक तो हमारा दीवाला पर निकल गया। कहाँ सत्यता रही, कहाँ ईमानदारी, कहाँ सदाचार रहा? कहीं ऐसा था कभी जो आज हो रहा? एटा के कवि बलिदेव ने बड़ा सुंदर लिखा है, कैसी भई गति भारत की, कैसी भई गति भारत की, यहाँ गुण से अवगुण जारी वहे। कैसी भई गति भारत की, यहाँ गुण ते अवगुण जारी वहे। जिनके पुरखा सदाचारी रते, तिनके लड़का व्यभिचारी भय। जिन दान से तृप्त कियो जग को, जिन दान से तृप्त कियो जग को, उनके घर चोर बजवारी भय।
बलदेव ये काल की देखो कला, जो आर्य हते सो अनारी भय। क्या समझ आया? जो आर्य थे वो अनारी हो गए। एक ईश्वर के जो पुजारी हते, एकमात्र यहाँ पर एक आराध्य देव था हमारा। हम केवल मात्र एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानते हैं जिसका नाम निज नाम ओम है। एक ईश्वर था हमारा, अब अनेकों हैं। और नारा और लगाया जाता बेवकूफी का, एकता में अनेकता, हिंदू की विशेषता। ये नहीं कहते इसी से पिटे हो। जब तक हमारा एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक ध्वज नहीं होगा तब तक पिटेंगे। जाओ मुसलमान से पूछो, कहेगा कुरान है। और जहाँ हिंदू से पूछो, हनुमान 40 से लेके और वेद तक सब गिना देगा। उसे ये पता नहीं धर्म ग्रंथ क्या। झंडा तो देखो, झंडा लगा रखे मंदिरों में। झंडा मैं जाता हूँ मंदिरों में, झंडा लगे। बेवकूफ, झंडे पे कुछ लगाते ही ना। लाल झंडा लगा लिया, तिरछा करिया रे, उसमें ओम ही लिख लो। झंडा एक नहीं, समझ रहा है? भगवान एक नहीं, शास्त्र एक नहीं, अभिवादन एक नहीं। कहीं राम राम जय, कहीं जय श्री राम, कहीं राधे राधे, कहीं कृष्ण। 50 हमारे अभिवादन है। अच्छा, इतनी विसंगतियां होगी, वो जाति पिटेगी नहीं और क्या होगा? जब हमारे यहाँ वेद था, रामकृष्ण जैसे हमारे जो है पूर्वज हैं, अनुसुईया, सीता, सती, सावित्री जैसी हमारी देवियां रही, फिर हम पिटे कैसे? मुसलमान आया यहाँ एक ईश्वरवाद लेकर के, उसका एक ईश्वर था, दूसरे को नहीं मानता था। यहाँ 1000 लिए बैठे थे, पिटना ही पिटना था हमें। जो एक ईश्वर को लेकर के आता है, यहाँ 1000 लेकर के बैठे हो, वहाँ पिटना ही पिटना है। और क्या था? ये स्थितियाँ हमारे देश में रही, जिससे हम गुलाम हुए। हमारी भाषा विकृति हुई, हमारी वो। और भाषा जब विकृत हो जाती है, ध्यान रखना, तो फिर भाव अपने आप बिगड़ते हैं। भाव का मतलब जानते हो? संस्कृति। भाव मतलब क्या है? संस्कृति। भाषा बिगड़ी तो भाव बिगड़े, भाव बिगड़े तो संस्कृति बिगड़ी जाती। अब स्वदेशी के नाम पर कितना शोर है, लोगों को देख करके आश्चर्य होता है। स्वदेशी की बात करते, स्वदेशी के नाम पर इतना शोर है। और शोर कौन कर रहे हैं? जो पूरी तरह विदेशी है, वो स्वदेशी की बात करते। एक बालक मेरे पास आया, स्वामी रामदेव ने चीजें बहुत तेज कर दी। स्वामी रामदेव ने चीजें बहुत तेज कर दी, हम तो सब स्वदेशी अपनाते और स्वदेशी के समर्थक रहे। ये प्रवचन करे थोड़ी देर, स्वदेशी के समर्थक रहे। और स्वामी ने तेज और कर दी चीजें। मैंने कहा कहाँ रहते हो, क्या करते हो? मैंने कहा रहते तो आगरा है। यहाँ कहाँ है? यहाँ हमारी सिस्टर हैं, हम आगरा, यहाँ हमारी सिस्टर हैं। और यहीं हमारा कजिन भी है। और फिरोजाबाद हमारी सर्विस है, रोज़ अप डाउन करते हैं। नाइट में यहाँ रुकेंगे, नाइट में रुकेंगे। हम बड़ी बढ़िया स्वदेशी के भक्त हूँ हैं। नाइट कह रहा, कजिन कह रहा ना, ये कह रहा, सिस्टर कह रहा, सब तो विदेशी कह रहा, स्वदेशी के नारे लगा रहा। सारा इतने बोला गया ना, इतना सब बोला, विदेशी चाह रहा और स्वदेशी की बात कर रहा। हम कही एक बात बता, या सिस्टर को बहन कहने, जीजी कहने में पैसा लगता कि ना? तो मैं कहता हूँ स्वामी रामदेव तो तेज करते हैं, ये तो सस्ते में है, नहीं क्या अपना ले। स्वामी रामदेव तो तेज करते हैं, जब सिस्टर तो बहुत सस्ते है, ये बहन जी कह ले, जीजी कह ले, ये तो सस्ती है। वैसे सस्ती तो अपना नहीं रहा, वहाँ शिकायत करने के लिए आ रहा, तू बहुत बड़ा स्वदेशी भक्त है। तो हमेशा ये ध्यान रखो, मैंने देखा है, जानते कुछ नहीं। अभी एक दिन निमंत्रण पत्र लेकर के आया, गुरुजी हमारी आपके प्रति बड़ी भक्ति है और हमारे बड़े सौभाग्य होंगे तो हमारे यहाँ आ जाओ, हमारा ब्याह है। ये निमंत्रण पत्र है, पूरा निमंत्रण पत्र अंग्रेजी में। देहात का बालक, मैंने कहा तेरे रिश्तेदार जाए पढ़ लेंगे तो हम अभी भेज, मैं भेजता हूँ। तेरा एक और रिश्तेदार पढ़ के दिखा दे जाए। लेकिन है क्या, भूत सवार है। ये नहीं, इस मंच पर भी जब बोलते हैं ना, तब हमने देखा है नए वक्ता हुए भी आधे अंग्रेजी आधे बोलते हैं। उसमें हमारे मुंह से भूल से कोई शब्द निकल जाए। मैं कभी अंग्रेजी बोलता नहीं, कभी भूल से निकल जाए। मैं कभी भी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं करता और बोलता नहीं हूँ। लेकिन जो अंग्रेजी बोलते हैं, रामदेव जी ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, सारे अंग्रेजी वाले नीचे बैठते हैं। विकास नहीं होता क्या?
स्वामी रामदेव ने अंग्रेजी पढ़ रखी है, गुरुकुल के पढ़े हुए, और सारे नेता, अभिनेता, जज, अधिकारी, डॉक्टर सब नीचे बैठते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखा है कि मेरे देश के लोगों, धोखे से बचो। तुम ये सोचते हो अंग्रेजी पढ़ने से ही विकास होता है। निराला जी लिखते हैं, तुम ये सोचते हो अंग्रेजी पढ़ने से ही विकास होगा, तुम्हारे अंदर भूत सवार है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आजकल के जमाने में उन्होंने कहा कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास की चरम सीमा दयानंद है। ये निराला के शब्द है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास की चरम सीमा दयानंद है। निराला कहते इससे भी ज्यादा विकास हो सकता हो तो हो जाए, लेकिन मेरी कल्पना से बाहर। वो कहते हो सकता विकास, भाई मैं इतना जानकार नहीं, लेकिन मनुष्य के व्यक्तित्व की चरम सीमा दयानंद है। उन्होंने कहा दयानंद ने अंग्रेजी पढ़ी ना थी, ये विकास कैसे हो गया? ये विकास कैसे हुआ? तो ये केवल भ्रम है। और ये ध्यान रखो, विकसित देश जितने हैं उनमें से 95% देश अपनी भाषा के हैं। जापान अपनी भाषा करता है, अपनी भाषा में सारे प्रयोग करता है। अब तक 14 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। जापान कितने लगे उनमें? जापान 14 ले चुका। तुम्हें कितने मिले? 2। 14 ले चुका है, और सारे अपनी बात जितने भी यहाँ वो अपनी भाषा वाले लेते। तो पहले तो मस्तिष्क ये निकालो कि जो हमारी ये गुलामी मस्तिष्क की है ना, ये गुलामी जब तक रहेगी तब तक हमारे देश में रामराज्य नहीं आ सकता। जब तक अपनी भाषा की स्थापना होगी कभी संभव ही नहीं है कि रामराज्य आ जाए। आपके घर में नहीं आ सकता। आप अपने घर में भावनाएं भर ही नहीं सकते। अच्छा, पुत्र कह दिया। पुत्र का अंग्रेजी में क्या है? सन। अच्छा, सन का भाव क्या है बताना? क्या भाव है? कुछ नहीं। सन का भाव बताओ। जो ज्यादा अंग्रेजी पढ़ा हुआ हो बता, सन का क्या भाव होता? अच्छा, अब ये संस्कृत का है पुत्र। पुत्र नाम है नरक का। नीचे गमनम नरकम, नीचा तरफ जाना नरक है। और पुत्र नाम है नरक का। तस्मात् त्रायते थी पुत्रा, जो नरक से पार कर दे वो पुत्र है। भाव आ गया कि नहीं आ गया? भाव आ गया। भाव आ गया कि जो नरक से पार कर दे वो क्या है? पुत्र है। नरक क्या है? नीचे रिगमनम, नीचता के काम करना नरक है। और ऐसा जब काम करेगा तो पुत्र तो है नहीं। यदि पुत्र के भाव को अब वो दिल में धारेगा तो गलत काम कर ही नहीं सकता। जिससे हमारे माता पिता दुखी जाए वैसे काम ही नहीं करेगा ना। पुत्र का धर्म चला गया। धर्म ही तो पुत्र का धर्म गया। भाई उसने गड़बड़ काम किया, पुत्र रहा नहीं, भाव बन गया ना अंदर। जब भाव बन गया तो एक ही शब्द उसको पतन नहीं होने देगा कभी भी। एक ही शब्द व्यक्ति का पतन नहीं होने देता। जब पुत्र अपने बार बार उसे आएगा तो पुत्र है, तो पुत्र है। या जरा भी कहीं गड़बड़ हो गया तो माता पिता के लिए घोर नरक हो जाएगा, बहुत दुख होगा। जरा भी तेरे से नीचता हो गई, माता पिता की दिक्कत खड़ी हो जाएगी। वो 24 घंटे माता पिता भी देखा। अच्छा, जब देखेगा तो एक तो अपना निर्माण हो गया, गलत करेगा ही नहीं है, और एक माता पिता हो गया। तो निश्चित रूप से ये भाव उसके अंदर, संस्कृत भाषा भाव भर देती। भगवान कृष्ण ने क्या कहा गीता में? जो भावों से युक्त नहीं होता ना, जो उससे युक्त नहीं हो पाता, वो विकास भी नहीं कर पाता। कहते ना चा युक्त से बुद्धि। गीता में क्या कहा? ना चा अयुक्त से बुद्धि। जो जुड़ता नहीं है उसकी बुद्धि नहीं चलती है। जो जुड़ता नहीं है उसकी बुद्धि नहीं चलती है। नाचा युक्त से बुद्धि, नाचा युक्त से भावना, उसकी भावना में नहीं बनती। अभावयता कुता शांति। जब भावित नहीं हुआ तो शांति कहाँ? अशांत से कुता सुखम। जो अशांत है उसे सुख का, और सुख नहीं तो फांसी लगाएगा ही। सुख नहीं तो फांसी लगानी पड़े। तो निश्चित रूप से ये समझ लेना कि ये चीज जो है वो भाव भरने वाली है। जहां भावित हो जाएगा तो बुद्धि चलेगी, जब युक्त होगा बुद्धि चलेगी, बुद्धि चलेगी तो भाव बनेंगे, भाव बनेंगे तो फिर शांति आएगी, और अशांति आ जाती। प्राय करके हमारे यहाँ पर जब ये व्यवस्थाएं थी तो शांति थी। माता ये समझा करती थी कि हमें पुत्र बनाना। देखो, हर लड़का पुत्र नहीं है।
संतान। संतान किसे कहते हैं? हर एक संतान नहीं, ये ध्यान रखना। संतान मतलब क्या है? सम अच्छी प्रकार से तनु विस्तार, दारू हमारा विस्तार कर दे, तंबू तान देते ना, तान ही तो कहते ना, अच्छी प्रकार तान दे। वो क्या है? संतान है। हमारे बल को, बुद्धि को, विद्या को, हमारे यश को चारों ओर फैला दे, तब तो संतान है। और सिकोड़ के हृदय पर का संतान है, फिर वो संतान नहीं। तो कहीं पर भी ये भाव जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो ये निश्चित समझना कि उस समय हमारी उन्नति होती है। तो आज भी हमें आवश्यकता ये है, देखो आज नहीं कल, कल नहीं परसों संभलना पड़ेगा। पिट पिटा के संभलोगे, संभलना तो पड़ेगा। यदि अपनी संस्कृति की तरफ न लौटे, अपने भावों को न समझा, अपनी भाषा को न समझा, तो कहीं के नहीं रहोगे। आज बच्चे कहीं के भी नहीं है, आपको बता दें, उनकी भाषा खत्म हो गई। अच्छा गणित पढ़ाते, गणित में विचार है, मनुष्य विचार से बनता। मनुष्य किससे बनता है? विचार से। क्या गणित में विचार है? क्या भूगोल में विचार है? क्या केमिस्ट्री में विचार है? क्या फिजिक्स में विचार है? कहाँ विचार है उन्हें? उन्हें विचार है ही नहीं। वो तो विद्याएं हैं। गणित विद्या सीख लो, 2 4 6 जो लगाना है, ये त्रिभुज ये होता है, चतुर्भुज ये होता है, फलाना ये होता है, ज्यामिति होती है, सीख लो। भूगोल भी सीख लो, कहाँ कहाँ कौन कौन सा देश स्थित है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर नदियाँ हैं, कहाँ नाले, ये सीख लो। केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान, जो रसायनिक चीज़ है वो सीख लो। तो कहीं पर भी जितना भी सीखोगे, जितने विषय पढ़ाए जा रहे हैं, ये जीवन निर्माण के नहीं, ये ध्यान रखना। ये केवल आदमी को बुद्धि का व्यायाम है, कर देते हैं। और जब इन विषयों को पढ़ करके फिर आदमी में विचार नहीं बन सकता, और जब विचार नहीं बनता है तो बुद्धि से युक्त नहीं होता, भाव नहीं बन पाते, तो उसका दुष्परिणाम क्या होता? दुष्परिणाम ये होता है कि कोटा में हर वर्ष सैकड़ों बच्चे फांसी लगा के मर जाते। थोड़ी असफलता हुई, फांसी लगा दी, क्यों? विचार ही नहीं बन पाए। तो हमेशा ये ध्यान रखो, विचार बनाने के, विचारों से ही मनुष्य बना करता। और विचार कहीं से मिलते हैं, विचार परिपक्व कहीं से आ सकते हैं। तो वो एकमात्र क्या है? सबसे उच्च विचार किसके होंगे? सबसे उच्च विचार ईश्वर के। ईश्वर से ज्यादा उच्च विचार किसी के नहीं। और ईश्वर के विचार कहाँ है? वेद में। इसलिए वेद को पढ़ो। महर्षि दयानंद ने इसलिए क्या कहा? वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सवारियों का धर्म नहीं है, परम धर्म है। हमने क्या परम धर्म निभाया? वेद का एक मंत्र नहीं शुद्ध पढ़ा जाता है। अधिकांश तुम देख लो स्वामी दयानंद की जय बोलने वालों में, वेद की जय कैसे होगी? ये ध्यान रखना। जो पौराणिक करते हैं वही आप करते हैं। वो श्री कृष्ण की जय बोलते हैं, राम की जय बोलते हैं, और जय श्री राम कहते हो, बीड़ी पीते, बीड़ी पी कहते राम राम साहब। तो जब बीड़ी पी कर राम राम करेगा तो जो राम की जय हुई कि पराजय हुई है? तंबाकू खाए के राम राम करेगा, बीड़ी पी के राम राम करेगा, ये राम की जय पराजय। जय श्री कृष्णा कहते हो, गैया धक्के खाए रही, तो कहां पर जय है? गाय जहां धक्के खाए, अपनी हमारी अपनी बहन बेटियां संस्कृति के अभाव में, संस्कारों के अभाव में मुसलमानों के यहाँ जा रही, हम रोक नहीं पा रहे। लव जिहाद के लिए कानून बनाना पड़ा, का हमारे लिए डूब मरने की बात है। हमारी बेटी कानून से रुकेगी? जो संस्कारों से रुकती थी, जिन्होंने हाथ नहीं लगे, और 700 कुमारियां जल गई जाए पद्मिनी के साथ में, हाथ नहीं लगने दिया, ये हमारी संस्कृति थी। क्या कानून थे तब? वो संस्कार थे। हाड़ा रानी की कहानी तो पता ही है ना? जिसका बहनोई आया और बहनोई ने, अब जीजा मजाक करेगा ही, उसने हाथ पकड़ लिया उसका मजाक में, उसने तलवार खींच ली। ये कहा इसका वध करूंगी, हमारा हाथ कैसे पकड़ा? जब बहन का, उसकी बहन ने कहा बेटी बहन मैं विधवा हो जाऊंगी तो इसका वध कर देगी। भले ही इसने हाथ पकड़ लिया, छू लिया, उन्होंने कहा कि तुम्हें तो विधवा हो जाऊंगी। कि अच्छा, थोड़ी देर चुप रही, फिर तलवार ली और अपना हाथ यहाँ से काट दिया कि परपुरुष ने हमारा हाथ छू लिया है, ये मेरे पति के काबिल अब नहीं रहा है। ये यहाँ का आदर्श था, ये आदर्श था। महर्षि दयानंद ने कहा है जोधपुर के दरबार में कि यहाँ की नारियों का सतीत्व जिंदा है, इसलिए भारत जिंदा है। जिस दिन ये सतीत्व जिंदा नहीं रहेगा, उस दिन भारत भारत नहीं रहेगा। यही हालत हमारी हो गई। आज हमारे लिए हम जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय राम प्रताप कहते कमाल है, लेकिन अपनी बहन बेटियों को रोक नहीं पाए। कानून तो रोकेगी वो?
इससे ज्यादा हमारा पतन क्या होगा? इससे ज्यादा पतन क्या होगा कि हमारी बेटियां न रुकें और कानून बनाए जाए, लफ्जियात वाले यहां सफल हो जाएं। तलवार की जोर पर जो लोग नहीं कर पाए ना, वो आज इस अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव प्रसार से वो सामान्य रूप से हो रहा। ऐसी स्थितियां हमारे आने, और जब ये आते रही कौन कथाएं चलेंगी? क्या ये भागवतें चलेंगी? ये खंड पाठ चलेंगे? सबके सब मिट जाएंगे। इसलिए फिराओ आपसे कहते हैं, समझो ऋषि दयानंद को। ऋषि दयानंद को ना समझा, अंधेरा है। आप कोई समाधान दे नहीं सकते। आप समाधान कहां से दे देंगे? हमारे पौराणिक भाई उनका मुकाबला नहीं कर पाते, इसलिए नहीं मुकाबला कर पाते। पुराणों में बेवकूफी भरी हुई है। जब ये कह देते, वो टीवी पर कह दिया, जब इसे ये कह दिया गया कि मुसलमान सारा व्यवचार फैलाने की 4-4 5-5 ब्याह करते हैं, तो टीवी पर ही बोला श्री कृष्ण ने तो 16,000 करी। अब तुम्हें क्या जवाब दोगे? क्या जवाब है आपके पास? भरा पड़ा है बदमाशी, सारे पुराण बदमाशी से भरे पड़े। जितने पुराण के देवता हैं, विष्णु है वो वृंदा का सचिव दिखाने पहुंच गया, इंद्र अहिल्या के पहुंच गया जाकर के, शंकर ऋषि पत्नियों को पहुंच गया। चारों ओर देखो, जितने पुराणों में देवता लिख दिए, सारे के सारे बेचारी बैठे, इनके और कोई काम नहीं था। पुराण जला देने चाहिए। स्वामी दयानंद ने इसलिए कहा, पुराण बनाने वाले तुम गर्भ में ही क्यों नहीं मर गए? जो कृष्ण जैसे महापुरुष की और तुम निंदा करते हो, उन्हें चोर बताते हो। तो जो हमारे ना हमारे विष्णु गलत हैं, ना हमारे शिव गलत हैं, ना हमारे कृष्ण गलत हैं, ये सब सदाचारी थे। कृष्ण के 16,000 पति का मतलब ये थोड़ी होता है ब्याह करके ले आए। राष्ट्रपति है, पूरे राष्ट्र को ब्याह लिया उसने क्या? पति का मतलब है रक्षा करने वाला। राष्ट्रपति है, ये थोड़ी सेनापति है, तो सेना का उसके साथ ब्याह हो गया। तो ऐसे पागलपन की चीजें यहां पर करी, जिनका हमारे पास उत्तर नहीं ये दे पाते, और हम लोग भी पीछे रह गए, हमने प्रचार ध्यान नहीं दिया। तो इस कारण से धीरे धीरे करके आज हमारे 6 प्रांत ईसाई बन चुके हैं। ध्यान रखो, जहाँ रामकृष्ण का नाम नहीं ले पा रहे हम। यदि ऐसा ही रहा, ऐसा ही पाखंड चलता रहा, हम समाधान नहीं कर पाए, तो हम हारेंगे। हर चीज का समाधान चाहिए हमारे पर, और समाधान यही कहे कि पुराणों को छोड़ो और वेदों को अपनाओ। पुराणों को पकड़े, देखो कहीं पर भी आप देख लेना, अभी पंजाब में हत्या कर दी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी। कोई अपने महापुरुष को चोर कहेगा? कोई जहर कहेगा? कोई व्यभिचारी कहेगा? ये केवल हिंदू जाति ऐसी है जो अपने महापुरुष को कलंकित करती है और गौरव और मानती है। गौरव और मानती है। इसमें जो जाति ऐसा गौरव मानेगी पिटेगी नहीं, और क्या होगा? अपने कृष्ण अपने राम। तो स्वामी दयानंद का 1000 बार धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आकर डंके की चोट पर कहा कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कृष्ण ने कोई बुरा काम किया, ऐसा कहीं नहीं लिखा। लेकिन भागवत पुराण वाले ने कृष्ण जैसे महापुरुष पर मनमाने दोष लगाए, जिसे पढ़ सुना करके विधर्मी लोग कृष्ण जैसे महापुरुष की मनमान बजाय झूठी निंदा करते। ये उन्होंने तो यहाँ कहा, ये पुराने बनाने वाले गर्म में ही क्यों नहीं मर गए, जो कम से कम देश तो बच जाता। तो ऐसी स्थितियां हमारे सामने रही। ईश्वर भक्ति के सही स्वरूप को हमारे सामने किसी ने रखा, अगर किसने रखा? ऋषि दयानंद। ईश्वर भक्ति में राष्ट्र था ही नहीं इन लोगों की में, तो इसलिए आप इतिहास उठा लो, कोई भी पंडा पुजारी घंटा बजाने वाला देशभक्त नहीं हुआ, कोई भी फांसी पर नहीं चढ़ा है। ऋषि दयानंद के अनुयायी फांसी पर चढ़े, देशभक्ति यही थी। लाला लाजपत राय देशभक्त थे, राम प्रसाद बिस्मिल देशभक्त थे, कितने क्रांतिकारियों के नाम गिना दे। और श्याम जी कृष्ण वर्मा को तो स्वामी दयानंद ने स्वयं भेजा था। जब स्वामी दयानंद ने अंगड़ाई ली, और जब हमारे देश में पुनः संस्कृति अंगड़ाई, देश स्वतंत्रता के लिए उठ खड़ा हुआ, उससे पहले क्यों नहीं था? झूठी गप, झूठे संत, और ये सब बड़े बड़े संत हैं, बड़ी शक्ति रखते हैं। बड़े बड़े संत हैं, बड़ी शक्ति रखते हैं, उनके पास बड़ी मंत्र शक्ति है, बिना देखे सब चीज बता देते हैं। फिर हम कहे नहीं, यहाँ क्यों बैठा रखा, वहां सीमा पर ले जाओ, जहां उग्रवादी घुस रहे वहां बताए ना कि यहाँ पर है। ये भोली जनता ठगने के लिए बड़े बड़े संत थे, बड़े बड़े महंत थे, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष थे, फिर देश गुलाम कैसे हो गया? कहां गई सिद्धाई? कहां तुम्हारे देवी देवताओं की शक्ति चली गई? अरे दुर्दशा कर दी गई हमारी, और तुम फिर भी नहीं चाहते। इसलिए अपने राम को समझो, अपने कृष्ण को समझो, अपने वेदों को समझो, अपनी संस्कृति को समझो, तुम्हारा उद्धार होगा। नहीं तो उद्धार का और कोई रास्ता है नहीं।
साहित्य पढ़ाया जाता है सब बेवकूफ़ी का। हमने देखा है, हमें जो साहित्य पढ़ाया जाता है बेवकूफ़ी का, जहाँ कोई मतलब नहीं भक्ति से। मैं रसखान की बात कर रहा था, रसखान जी ने लिखा है, उन्हें पूछा ब्रह्म कहाँ है, ब्रह्म कहाँ है। मशीहान का कण कण में व्यापक है, लेकिन रसखान नहीं मानते, वो कृष्ण के भक्त थे। उनने कहाँ बता दिया, लिखा है ब्रह्म को ढूंढो पुराण न गान न वेद ऋचाय और चौगुन चायन। ब्रह्म को पुराणों में गानों का, वो वेद में सब जगह ढूंढा, वेद पढ़ाई नहीं और लिख दिया वेद में गुण ढूंढा। ब्रह्म को ढूंढो पुराण न गान न वेद ऋचाय और चौगुन चायन। बीच की लाइन छोड़ो, अंतिम लाइन पढ़ लो। क्या लिखा, देखो दोरो तब कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पहन। ब्रह्म कहाँ मिला, कुंज कुटीर में राधिका के पैर दबा रहा था। ये कितना बढ़िया ठीक ठिकाना बता दिया, जहाँ ये ठिकाना बटे पेटोगे नहीं और क्या होगा। तो इन चीज़ों को हटाओ और भक्ति के सही स्वरूप को समझो। स्वामी दयानंद ने जो बताया उसको समझोगे, और अभी से या जरा भी देश के प्रति तुम्हें लगन है, जरा भी निष्ठा है, तो अपनी संतानों को बचाओ। समझ ना, अपनी संतानों को बचाओ तो देश बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। और उनमें देशभक्ति भरने के लिए गई भाषा सुदृढ़ करो। आज बालकों से गए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो, अजय गुरु जी हमारी समझ में नहीं आता। जब हिंदी समझ में नहीं आती तो और क्या समझ में आएगा, कट गया ना बच्चा, कट गया। जब वो अंग्रेजी मीडियम का ना अंग्रेजी करा ना हिंदी करा, उसे सत्यार्थ प्रकाश की भाषा ही समझ में नहीं आती। अच्छा, जो भाषा से कट जाएगा भाव से कटेगा, जब भाव से कटेगा फिर रह क्या जाएगा, फिर तो फांसी लगाएगा ही। उसे पढ़ाओ जिससे वो अपने वेद शास्त्र भाषाओं को समझे, है संस्कृत को समझे, उनको समझे। अनिवार्य कर दो घर में कि ये चीज़ होगी। जिस अंग्रेजी के पीछे आप भाग रहे हो उसका दिमाग खराब करते हो आप। अच्छा, पहले विदेशी भाषा पढ़े, फिर उसका मानसिक ट्रांसलेशन अपने उसमें करें, कितना दूनी इतनी शक्ति लग गई ना लग गई। अच्छा, 9वीं 10वीं में जाकर पढ़ लो। मैं कहता हूँ अंग्रेजी इतनी कठिन नहीं, 2 साल में फर्राटेदार बोलनी सीख जाए। 10 वर्ष उसके बेकार खो दिए, नहीं खो दिए। और केवल इसमें स्कूल हमारे ठग रहे हैं। और 50-50 हजार में क्या 1000 रुपया फीस, और CBSE वालों ने तो दिवाली निकाल दिया। 100 में 100% नंबर। बताओ इससे ज़्यादा शिक्षा की दुर्दशा क्या होगी। मैंने कहा 100 में 100% नंबर यदि है तो वह अध्यापक जिसने कापी जाती है और दोनों छात्र ले आओ, हिंदी में 100 में 100% ला के दिखा दे, वो हिंदी शुद्धि लिख के दिखा दे। इनका तो CBSE बोर्ड वालों का तो है कि लूटो अंग्रेजी। ये जो अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं अंग्रेजी पढ़ाने, उन्हें कुछ आता नहीं। वो बालक है, घर चला जाता है, टट्टी को पोटी कह देता है और तोता को पैरेट कह देगा, अंग्रेजी बन गया, अंग्रेजी पढ़ना सीख गया, बच्चा अंग्रेजी कहते। केवल इसमें केवल लूटने के अलावा ड्रेस के नाम पर, कविता उसके जूतों के नाम पर, मोजों के नाम पर, किताबों के नाम पर केवल लूट है। और शिक्षा की यह हाल होगा जहाँ लूट ऐसी होगी जा करके डकैती पड़ेगी। इतना ज़्यादा। अभी हरियाणा में हमारे यहाँ के ब्रह्मचारी है, उसका भाई पढ़ता, उसके दे दे 98% नंबर CBSE बोर्ड में। वो होशियार है नहीं पर मजाकिया बहुत है। तो मैंने कहा कि कितने नंबर है तेरे, कि गुरुजी हमें तो प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। काय का कि इतने नंबर हम नहीं पचा पाएंगे, 98% ये कह रहा हमें तो प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। काय का इतने नंबर कहाँ पचेंगे, हम इतने होशियार है नहीं, 98% दे दिए, कहीं जाएंगे कोई पूछेगा हमें कुछ आता नहीं। तो मैंने कहा कुछ कम दे दो, कोई 80 के आसपास रखो तो पचा लेंगे, या 98 तो पे पचेंगे भी ना। तो पचना रहे नंबर इतने लुट रहे। पहले हिंदी में 60% लाना बहुत बड़ी बात थी, 60% लिया बहुत बड़ी बात थी। अब हिंदी में 100% आ रहे, तो शिक्षा के इससे ज़्यादा भद क्या पिटेगी। बालक को पास करते जाओ, फेल करो ही मत, करते जाओ फेल करो ही मत। शिक्षा पीट दिया दिवाला। और शिक्षा वो अच्छा ये कह रहे पास करे जाओ, फेल करो ही मत। ये शिक्षा नीति किसने बनाई, उन नेताओं ने बनाई जो को पास ही ना है, वही नकल कर कर पास होकर गया है। उन्होंने कही अरे तू फंस गो, तो अब ये कम से कम औरों के तो रास्ता खोल दे। तो शिक्षा नीति बनाने वाले हैं जो निकल करके पास हुए, पास हो नहीं पाए, उन्होंने कही तुझे कठिनाई आई, इन्हें आगे कठिनाई है ना, जिन्हें पास करवा कैसे। पढ़ने वाला आदमी ऐसी व्यवस्था करेगा क्या। तो अच्छे शिक्षाविद व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, गुंडे व्यवस्था कर रहे हैं।
तो शिक्षा का भी नाश हो रहा है। तो ऐसी विकट परिस्थिति में हाँ अपने स्वरूप को समझें, वैदिक धर्म को समझें, अपनी उसको समझें, तो निश्चित रूप से तब देश धर्म बचेगा। आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं, तो समय निकाल करके यहाँ आते हैं और आने के बाद महर्षि दयानंद को समझते हैं, और महर्षि दयानंद को समझ लेंगे तो बात बन जाएगी। अन्य कोई तरीका है नहीं। हमारे यहाँ एक सन्यासी थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, स्वामी दयानंद के भक्त, प्रवचन कर नहीं पाते और लोगों ने खड़ा कर दिया। और उन्हें कहा बोले, तो उन्होंने कहा सुनो, सुनाऊंगा और सुना के जाऊंगा। उन्होंने कही सुनाओ तो कही तो रहे हो, बैठ जा सुना भी दूंगा। मैं कहा बैठ जा, सुना भी तो, सुनाने खातिर खड़ा हुआ हूँ। बोले महाराज सुनाओ तो कजू, कि सुना रहा हूँ तारा नाश होगा। तारा नाश होगा। उन्हें महाराज पर बचने कोई पाए है? कहाँ है? एक ही पाए बचने का, ओम के झंडे के तले आ जा। कितनी कह के बैठ गए, सार बता दिया कि तो नाश होगो और बचना है तो ओम के झंडे के नीचे आ जाओ, और कोई तरीका है नहीं, ये एक तरीका है। तो उस तरीके के ओम के झंडे के नीचे आ जाओ। सीधी सीधी बात ये है, न बचना है पाओगे तो जगह से, तो जगह पिटनो है। तो ऐसी भावना लेकर चलेंगे, निश्चित रूप से हमारा देश और समाज बचेगा। भगवान राम, भगवान कृष्ण की संस्कृति बचेगी, वेद की शिक्षा बचेगी, तो देश में राम राज्य आएगा। समझिए ना, कमाल है राम राज्य। ऐसी तो राम राज्य क्यों प्रसिद्ध है? वाल्मीकि रामायण लिखा है राम राज्य के बारे में, मैंने उसका पद्यानुवाद भी किया है। थे विधवा और अनाथ नहीं, राम के राज्य में विधवा नहीं होती थी। कोई शराब पीता ही नहीं तो विधवा कहाँ हो जाएगी? कोई शराब नहीं पीता, गुंडागर्दी नहीं करता, वो नहीं करता, विधवा होंगी कहाँ थे? विधवा और अनाथ नहीं, ना दुखी जनों का था क्रंदन, ऐसे जननायक हुए यहाँ श्री राम सुनो दशरथ नंदन। ऐसे जननायक हुए, वहाँ पर अनाथ और विधवा नहीं हुआ करते। जहाँ अनाथ और विधवा क्रंदन करें, इसका मतलब राजा धार्मिक नहीं है। तो धार्मिकता यहाँ तक जावे, धार्मिकता वो जब वेद पढ़ाओ, तो वेद पढ़े हुए जब धार्मिक होते हैं, विधवा अनाथ फिर क्रंदन नहीं करते हैं। और नहीं तो कितना ही जोर लगा लो, ये तो यहाँ तो दुर्दशा होगी। एकमात्र तरीका है वो महात्मा वाली बात, ओम के झंडे के तले आ जाओ तो देश बचे, समाज बचे ना, और कोई बचाने वाला है नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कन्वर साहब आगे आ जाओ। हमारे कन्वर साहब आए हैं, बेटा आया है, उपकार जी हैं, और चौधरी साहब जवाहर सिंह जी हैं, ये हमारे आज के यजमान हैं। परमपिता परमात्मा ने शक्ति भक्ति प्रदान करे कि निरंतर बैठ जाए। चौधरी साहब थोड़े से आ जाओ आप आगे। आज के हमारे यजमान है, परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु इन्हें शक्ति भक्ति प्रदान करो कि सच्चे अर्थों में भाव भाषा भूमि के प्रति समर्पित होकर के अपना देश राष्ट्र समाज नहीं कि मानवता मात्र का कल्याण करें। इन भावनाओं के साथ में यजमान नहीं बोलेंगे और सब हमारे साथ बोलिए, बोलो ओम सत्या संतो यजमाना नाम कामा, ओम सफला संतो यजमाना नाम कामा, ओम पूर्णः संतो यजमाना नाम कामा, ओम सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति स्वस्ति।